हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे स्मॉल बिजनेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। मैंने भी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे स्मॉल बिजनेस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले पार्ट्स को पढ़ा होगा तो उस पार्ट्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था और ये सीखा था कि आखिरकार स्मॉल बिजनेस कहते किसको हैं, इन स्मॉल बिजनेसेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आखिरकार भारत में ये स्मॉल बिजनेस जो है वो किस तरीके से एक मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ तक तो हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया और समझ लिया, लेकिन अब इस चैप्टर में ये चीज भी हमको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार जब हमारे भारत के लिए ये स्मॉल बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, तो ये तो हो गया कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन क्या स्मॉल बिजनेस को किसी प्रकार का कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आ रहा होगा? तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल बिजनेस है तो प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो है वो उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार भारत में जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या उनके पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं या आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास कहता है लैक ऑफ फंड्स या फिर फाइनेंस। अब स्मॉल बिजनेस है तो आपको तो पता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिनके पास कैपिटल कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब जब इन्वेस्टमेंट कम है, कैपिटल कम है, तो आखिरकार क्यों कम है? क्योंकि इनके पास पैसे की कमी होगी या फंड्स की कमी होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंस का, फंड्स का होना जरूरी है। अगर हमारे पास फंड्स अच्छा होगा तो बहुत अच्छे पैमाने पे हमारा बिजनेस चलेगा। रॉ मटेरियल्स हम अच्छे क्वालिटी का ला पाएंगे तो अच्छे क्वालिटी के हम सामान बना पाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बहुत बेहतरीन बनेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे की ही कमी होगी तो ना ही हम अच्छे तरीके का रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, ना ही हम एक्सपर्ट्स को हायर कर पाएंगे, और ना ही फिर जो है हम अच्छे तरीके के क्वालिटी का सामान बना कर लोगों तक या पब्लिक तक उनको बेच पाएंगे या मार्केट तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर अगर कोई समस्या, प्रॉब्लम अगर एक स्मॉल बिजनेस के पास आता है तो वो यही आता है जो कहता है फाइनेंस का, जो कि देखिए यहाँ पर लिखता है क्या है, पहला वाला प्रॉब्लम कहता है क्या, लैक ऑफ फंड्स और फाइनेंस। और इसके अंदर मैंने इसको दो अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। पहला वाला पॉइंट हमारा कहता है लोन इश्यूज। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हमारे पास देखने को मिलते हैं जिनके पास या जिनको बैंक वालों के द्वारा लोन नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक वाले उसी व्यक्ति को या उसी बिजनेस को लोन देना पसंद करते हैं या लोन देना चाहते हैं जिनकी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहचान है, जिनको पता है कि हाँ भाई इसको अगर हम पैसा देंगे तो ये हमारे पैसे को वापस लौटा देगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए स्मॉल बिजनेस की, तो स्मॉल बिजनेस के पास सबसे पहले तो उसकी फेस वैल्यू उतनी बड़ी नहीं है जितना एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वालों का है। दूसरा, इन स्मॉल बिजनेस वालों के पास कुछ मॉर्गेज रखने के लिए, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता है, जिनके कारण से इनको फंड इकट्ठा करने में, लोन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। देखिए यहाँ पर लिखता है banks are often hesitate to give loans to a small business because they lack assets to back the loan। वही यहाँ पर कहता है कि बैंक वाले जो होते हैं इन स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने में हिचकिचाते हैं, हिचकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन बिजनेस के पास जो है वो एसेट्स की कमी होती है, जिसके कारण से जब वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो बैंक वालों को गिरवी के तौर पर या मॉर्गेज के तौर पर कोई अपना एसेट नहीं रख पाते हैं।
जिसकी वजह से बैंक वालों को जो है यानी बैंक वाले जो होते हैं वो इन स्मॉल बिजनेस को लोन नहीं देते हैं। और अगर चलिए मान लेते हैं लोन अगर इनको मिल भी गया तो उसके बाद जो उस लोन के पीछे का जो लगने वाला इंटरेस्ट होगा वो हाई हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक तो पहले लोन नहीं मिल रहा था, किसी तरीके से उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो बैंक वाले को मनाया गया, घूस वूस कुछ भी दिया गया, जिसके कारण से बैंक वाले ने कहा कि चलिए ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं। लेकिन लोन लेने के यानी देने के बाद अब उस व्यक्ति को लोन चुकाना भी है, विद इंटरेस्ट चुकाना है। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है या उस लोन के पीछे का जो इंटरेस्ट हो जाता है वो हाई हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या और प्रॉब्लम हमारे पास देखने को मिलता है स्मॉल बिजनेस को। ठीक, देखिए लिखता क्या है, इवन इफ दे गेट लोन द इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली हाई कंपेयर टू बिग कंपनीज। क्योंकि आपको पता है बड़े कंपनी है तो उनकी फेस वैल्यू ज्यादा है, उनके क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा है, तो बैंक उनको आसानी से लोन दे देती है, क्योंकि उसको पता है बैंक को कि ये बहुत बड़ा कंपनी है, इसके पास एसेट्स की कोई कमी नहीं है, हम इनको आसानी से लोन दे देते हैं और कम इंटरेस्ट पर भी लोन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है स्मॉल बिजनेस को लोन देने की, एक तो उनको लोन नहीं मिलता है और अगर लोन दे भी दिए तो एज कंपेयर टू बिग कंपनीज इनको जो लोन मिलता है उनके पीछे का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक, ये था हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा समस्या। दूसरा प्रॉब्लम हमारा कहता है डिलेड पेमेंट्स। अब देखिए मैंने आपको रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस में ये बताया था कि ये स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वालों के लिए एक हेल्पर का काम करते हैं। उन बड़े इंडस्ट्रीज को जो छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए होता है अपने चीजों को बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं यही स्मॉल बिजनेसेस बना कर लार्ज इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं। तो जब ये स्मॉल बिजनेस जब उन छोटे छोटे पार्ट्स को बनाएंगे तो उनके पीछे इनका इन्वेस्टमेंट भी लगा होगा, और जब ये बना कर बड़े इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे या भेजेंगे तो उनके बाद उनका पैसा भी आना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बड़े इंडस्ट्री वालों के द्वारा जो है वो पैसे में देरी देखने को, यानी ये लोग जो है वो सामान तो मंगवा लेते हैं लेकिन उनके बाद का जो पेमेंट होता है उनमें डिले देखने को मिल जाती है। देखिए लिखता है क्या, दिस इज द बिगेस्ट हेडेक बिग कंपनीज टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्मॉल यूनिट्स। मैंने भी आपको बता दिया कि बड़े बड़े कंपनी जो होती हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं स्मॉल बिजनेस से, बट ऑफन डिले द पेमेंट फॉर 3 और 4 मंथ्स। लेकिन पेमेंट में जो होती है वो डिले हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर जो छोटे छोटे जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको अपने डेली एक्सपेंसेस में करने वाले जो भी पैसे की जरूरत होती है उसमें कमी हो जाती है, देखने को मिल जाती है, जिसके कारण से इनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये होता है हमारे पास दूसरा वाला समस्या ऑफ स्मॉल बिजनेस। पढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले समस्या ऑफ स्मॉल बिजनेस जो हमारा कहता है ओल्ड टेक्नोलॉजी। आज भी हमारे पास आपको पता है कि एग्रीकल्चर के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा अगर कोई जॉब प्रोवाइड करवा रहा है तो वो हमारे स्मॉल बिजनेस करवा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन स्मॉल बिजनेस में यूज हो रही मशीनरीज जो है वो बहुत पुरानी है। क्यों पुरानी है? क्योंकि इनके पास फाइनेंस नहीं है। अगर इनके पास फंड्स होता, फाइनेंस होता तो ये उन पुरानी मशीनरियों को बेच कर नए मशीन को लगाती, लेकिन इनके पास पैसे की कमी थी, जिसके कारण से ये एक इनके पास जो है वो सबसे बड़ा समस्या ये भी बन कर सामने आता है कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। देखिए लिखता है क्या, मेनी स्मॉल फैक्ट्रीज विल यूज ओल्ड मशीनरी। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेस है जो आज भी छोटे छोटे या पुराने मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस मेक्स देयर प्रोडक्शन स्लोअर, जिनके कारण से उनका प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाता है और कॉस्टली भी पड़ जाता है, मोर एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और साथ साथ यहाँ पर कहता है क्या है, लोअर इन क्वालिटी, और उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो जाती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वही देखिए यहाँ पर लिखता है कंपेयर टू मॉडर्न कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न कॉम्पिटिटर्स जो आएंगे हमारे पास तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो वस्तुएं जल्दी बनेंगी। लेकिन हमारे पास या फिर इन स्मॉल बिजनेस के पास जो मशीनरी है वो पुराने जमाने की है, ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली है, तो समय भी ज्यादा लगेगा, बिजली की खपत भी ज्यादा होगी और प्रोडक्शन भी कम होगा। लेकिन वही अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ जो है वो जल्दी देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक जो है वो समस्या बनकर सामने आ जाता है स्मॉल बिजनेस के पास। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है गवर्नमेंट पेपर वर्क। अभी आपको ये पता है कि जब
स्मॉल बिजनेस जो है वो हमारे भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो कुछ योगदान देती होगी, तो गवर्नमेंट भी योगदान देती है जिसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी एक छोटा सा हेडक बनकर कर सामने आता है स्मॉल बिजनेस के लिए। वो क्या है, देखिए लिखता है डीलिंग विद जीएसटी, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस है तो जीएसटी नंबर चाहिए होगा, तो जीएसटी के लिए अप्लाई करवाओ, फिर उसका फॉर्म भरो, फिर उसके बाद उसका नंबर आना होगा, तो बहुत सारे हेडेक है। उसके बाद कहता है लेबर लॉस, जो भी हमारे पास वर्कर्स है तो उनके पीछे का जो लॉज है उनको हमको पालन करना है। उसके बाद मल्टीपल लाइसेंसेस, अब लाइसेंसेस भी चाहिए, तो लाइसेंस के लिए फिर फॉर्म भरिए, वेट करिए, गवर्नमेंट पेपर वर्क है, जब तक वो होंगे नहीं तब तक हम उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट का काम कितना जल्दी होता है, आज ये हॉलीडे है तो कल वो हॉलीडे है तो परसों वो हॉलीडे है, जिसके कारण से काम जो है वो डिले होते चले जाते हैं। देखिए लिखता है लाइसेंसेस टेक अप टू मच टाइम, और इनके वजह से यानी इन सब लाइसेंसेस को लेने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। A small owner finds this difficult, और वही जो स्मॉल बिजनेस के जो ओनर होते हैं वो इन सबको यानी इन सब पूरे के पूरे लाइसेंसेस को, पेपर को पूरा करवाने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। देखिए लिखता है फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दिस पेपर वर्क अलोन, और वो जो पेपर यानी वो जो स्मॉल बिजनेस का जो ओनर होता है वो अकेला मालिक होता है। अब अकेला मालिक जो है वो जीएसटी भी बनवाएगा, साथ साथ लाइसेंसेस भी लेगा, और भी जितने जो लीगल फॉर्मेलिटीज होंगे वो भी पूरी करेगा। तो इन सब को पूरा करने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा कहता है कंपटीशन फ्रॉम जायंट्स। अब आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिग प्लेयर्स मौजूद हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को एज अ डिस्काउंट रेट पे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो इन स्मॉल बिजनेस वालों को नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमेजोन की। देखिए मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं तो अमेजोन का जिक्र किया है, यहाँ पर लिखा है। अब अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको सारी की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। इवन अब तो ऐसा हो गया है कि खाने वाली यानी जो डेली जो हमारे घर में जो राशन का जो सामान मिलता है या आता है वो भी अब लोगों को ऑनलाइन मिल जाता है, जिसके कारण से इन स्मॉल बिजनेस वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, आखिरकार ऑनलाइन सामान मिलता है तो लोगों को घर बैठे बैठे सामान मिल जा रहा है, तो ये तो एक फायदा हो गया। चलिए हमारे लिए तो फायदा हो गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो भी हम सामान मंगवाते हैं उसके पीछे डिस्काउंट होता है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं या फिर ऑफलाइन वाले जो होते हैं वो डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचता होगा। उनके पास भी जब वो कहीं ना कहीं समस्या ये आता होगा कि ऑनलाइन जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हमारे मार्केट में बैठे हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग जो है वो वस्तुओं को, चीजों को सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सामानें जा रही है वो महंगी बिक रही हैं। तो कस्टमर्स जो है वो सस्ती जगह से सामान खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, हमारे पास से सामान खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरा और यहाँ पर कहता है कि हम लोग जो है वो सस्ते सामानों को इंपोर्ट्स करवा लेते हैं चाइना जैसी कंट्री से, जहां पर स्मॉल बिजनेस वालों को नुकसान पहुंच जाता है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो इन स्मॉल बिजनेस से छोटे छोटे पार्ट्स को न खरीद कर चाइना जैसे कंट्री से सामान को मंगवा लेते हैं। तो ये भी जो हो गया वो इस यानी स्मॉल बिजनेस के लिए एक मुसीबत और प्रॉब्लम बनकर कर सामने आता है। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको पता है इतना यानी इतना पढ़ने के बाद आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इस स्मॉल बिजनेस के पीछे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका मेन जड़ कौन सा है, तो उसका मेन जड़ हमारे पास फाइनेंस है। अगर फाइनेंस फंड अच्छा हमारे पास होता, फंड बहुत बड़े अमाउंट में होता, तो ना ही हमारे पास पेमेंट्स में हमको डिले देखने को मिलती, क्योंकि हम छोटे बिजनेस तो करते नहीं। और अगर चलिए ये भी नहीं है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला तो कभी नहीं होता, हमारे पास नए नए मशीन्स आते, नए नए मशीनों के साथ हम काम करते। तो फाइनेंस अगर रहता तो हमारे पास मशीनों की कमी नहीं रहती और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मशीन होते हैं। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट के पीछे जो भी पेपर वर्क हो रहे थे उनमें समय नहीं लगता, तुरंत जो है वो जल्दी से हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कंपटीशन फ्रॉम जाइंट्स, यानी बड़े बड़े प्लेयर से हमारा कंपटीशन भी नहीं होता। और लास्ट वन यहाँ पर कहता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ऐसा कह सकते हैं कि अब एक स्मॉल बिजनेस है तो उसको क्या चाहिए अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, एक अच्छा खासा रोडवेज, उसके बाद एक अच्छा खासा पावर का सप्लाई। लेकिन होता हमारे पास क्या है आपको पता है, अगर आज जो है वो कोई किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रही है स्मॉल बिजनेस के द्वारा,
तो 1 घंटा मशीन चला, उसके बाद 2 घंटा के लिए मशीन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि उस एरिया की लाइट ही चली गई, बिजली चली गई। अब वो स्मॉल बिजनेस वाला व्यक्ति जो है वो अपने लिए खुद का ट्रांसफार्मर तो नहीं लगवाएगा, क्योंकि उसके पास उतना बजट ही नहीं है। तो यही यहाँ पर जो है ये एक प्रकार का हमको समस्या देखने को मिल जाता है। देखिए लिखता है कि हमारे पास स्मॉल बिजनेस वालों को जो है वो बेसिक फैसिलिटीज तक अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण से उनको काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए लिखता है इन मेनी एरियाज फ्रीक्वेंट पावर कट्स, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पावर कट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं। आज आया तो 4 घंटे के लिए लाइन है, तो अगले 3 घंटे के लिए लाइन नहीं है। न्यूज में दे दिया गया या व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया या फिर बिजली विभाग के द्वारा नोटिस आ गया कि यहाँ पर इस तार का चेंजिंग हो रहा है, इसी कारण से पूरे के पूरे 1 दिन तक लाइन नहीं आएगा। अब आप सोचो कि जब 1 दिन तक लाइन नहीं आएगा तो उस स्मॉल बिजनेस में जो भी चीजों का प्रोडक्शन होना होगा वो पूरा पूरा 1 दिन नहीं होगा। लेकिन क्या उस बिजनेस में काम कर रहे हैं जो वर्कर्स होंगे वो बोलेंगे कि मालिक आज तो काम नहीं हुआ, आज तो हमको पेमेंट नहीं दीजिएगा। उस दुकान का ओनर तो ये तो नहीं कहे, या उस दुकान का मकान मालिक जो होगा वो ये तो नहीं कहे कि चलो आज तुमने जो है वो कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तुम आज रेंट मत देना, आज का रेंट काट के देना। ऐसा तो नहीं होगा। तो उनको जो है अपने वर्कर्स को सैलरी भी देना है, साथ साथ उनको जो है उस मकान के मालिक को रेंट भी पे करना है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि स्मॉल बिजनेस को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जैसे कि पावर कट्स हमेशा हो जाते हैं, और उसके बाद वहां के जो रोड्स होते हैं वो बैड हो जाते हैं, जिसके कारण से सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं तो रोड खराब होने की वजह से या टूटे हुए होने की वजह से सामान जो है वो आने में देरी हो जाती है, या फिर हो सकता है कभी कभी सामान टूट भी जाता है या खराब भी हो जाता है। तो ये सारे एक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे पास इन स्मॉल बिजनेस के पास देखने को मिल जाते हैं। और खास करके ये प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने पढ़े वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स खास करके भारत जैसे देश में देखने को मिलते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक और प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 4 पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।